हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड डेफिनेशन। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये डॉम में इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स कैसे हम लोग हैंडल करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। अभी तक हम लोग अपने जावा स्क्रिप्ट से कुछ कर रहे थे, कुछ कंसोल पे प्रिंट करा रहे थे, कुछ हम लोग डॉक्यूमेंट पे राइट कर रहे थे। लेकिन अब हम लोग कुछ ऐसा देखेंगे कि वेब पेज में हम लोग इंटरेक्शन करा सके, यानी कि हम लोग वेब पेज पे किसी बटन पे क्लिक करें तो कुछ हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करा सकें, कुछ हम लोग उसमें एक्सप्रेशन दें जिससे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो जो हम लोगों को दिखे अपने वेब पेज पे। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग वीडियो में समझेंगे। एंड ये इवेंट्स क्या होता है ये भी हम लोग जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इवेंट होता क्या है। अब बेसिकली इवेंट का अगर हम लोग मीनिंग देखें तो उसका क्या होता है, समथिंग दैट हैपेंस, यानी कि कुछ होता है। अब ये कुछ होने का मतलब क्या है मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। अब जैसे मेरा एक वेब पेज है, ये यूट्यूब का है, तो ये एक वेब पेज यहां पर होगा। अभी मैं कोई और वेबसाइट ओपन करता हूं, W3 स्कूल्स। तो यहां पर देखो मेरे पास एक वेब पेज खुल के आया है। अब यहाँ पर अगर ये माउस मेरा आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे है। एंड यहाँ पे मेरा जो कीबोर्ड है वो रखा हुआ है। मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ना माउस क्लिक कर रहा हूँ, ना मेरा कीबोर्ड मैं टच कर रहा हूँ। तो बेसिकली तो यहाँ पर मेरा कोई भी इवेंट परफॉर्म नहीं होगा। अब जैसे मैं अपने माउस को यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, ये एक इवेंट होगा इस वेब पेज के लिए। अब अगर ये माउस मैं यहाँ पर इस बटन के ऊपर ले जाता हूँ, यानी कि इस तरीके से मैं इस बटन के ऊपर ले जा रहा हूं, ये भी एक इवेंट होता है इस जावा स्क्रिप्ट में। तो इस इवेंट को बोलते क्या है या फिर इसका क्या कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं ये हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग समझ लेते हैं कि इवेंट होता क्या है। अब जैसे मैं इस बटन के ऊपर जाता हूं, अपना माउस ले जाता हूं, तो ये एक इवेंट होता है। अब इस बटन के ऊपर मैं अपना माउस मूव करता हूं, ये भी एक इवेंट होता है। एंड अगर इस बटन के ऊपर से मैं अपना माउस लेकर आता हूं तो ये भी एक इवेंट होगा। अब यहाँ पर मैं अपने कीबोर्ड से कुछ टाइप करता हूँ, कोई भी बटन हम लोग प्रेस करते हैं या फिर मल्टीपल कीज हम लोग प्रेस करते हैं, तो ये भी एक इवेंट होता है हमारे इस वेब पेज के लिए। अब इन इवेंट्स को हैंडल हम लोग अपने जावा स्क्रिप्ट से करेंगे, उसको हम लोग इवेंट हैंडलिंग बोलते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि इवेंट किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर इवेंट दो तरीके से होते हैं, जिसमें से एक होता है ब्राउजर के इवेंट्स एंड दूसरा होता है यूजर्स इवेंट। अब ये ब्राउजर इवेंट्स एंड यूजर इवेंट क्या है ये हम लोग समझते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ, इस पेज को मैंने रिफ्रेश किया, ये भी एक इवेंट हुआ। लेकिन ये इवेंट ब्राउजर ने किया, किसी यूजर ने नहीं किया, तो इनको हम लोग ब्राउजर इवेंट्स बोलते हैं। अब एक बार रिफ्रेश किया, ये एक ब्राउजर का इवेंट है। एंड ये जो हमारा कंटेंट है वो लोड हुआ, ये भी एक इवेंट होगा इस ब्राउजर का। अब यहाँ पर ये जो ब्राउजर मेरा खुला है एंड इसमें जो मेरा पेज खुला है, यहाँ पर जो टाइम मेरा इस पेज पे हो रहा है वो भी एक इवेंट होगा जो कि ब्राउजर का इवेंट होगा। एंड यूजर का इवेंट क्या होता है, अब इस माउस से एंड इस कीबोर्ड से हम लोग कुछ भी करते हैं, किसी भी तरीके का ऑपरेशन करते हैं या फिर किसी भी तरीके का इंटरेक्शन करते हैं इस वेब पेज से, वो यूजर इवेंट होता है जो हम लोग कीबोर्ड एंड माउस का यूज करके करते हैं। जो अभी मैंने समझाया कि किसी माउस जो माउस है किसी बटन पे ले जाते हैं या फिर वहां से अपना माउस हटाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया है कि इवेंट क्या होता है। अभी एक और इवेंट होंगे जो फॉर्म बेस्ड इवेंट है। अब जैसे मैं एक आप लोगों को फॉर्म दिखा देता हूं, मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूं तो यहां से मेरा एक फॉर्म खुलेगा। तो यहाँ पे देखना, अब इस ईमेल का जो हमारा इनपुट है इस पे मैं क्लिक करता हूं तो ये भी एक इवेंट होगा इस वेब पेज के लिए। एंड यहां से मैं बाहर की तरफ क्लिक करता हूं तो यहां पर देखो, अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एक कर्सर आया जिससे मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बाहर क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पर मैं टाइप नहीं कर सकता। इसके लिए भी ये जो ये इनपुट बॉक्स है इसके लिए भी एक इवेंट होगा कि इस पे मैं क्लिक करता हूं वो इवेंट, एंड इसके बाहर में क्लिक करता हूं वो इवेंट।
एंड यहाँ पर लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये भी एक इवेंट होता है। अब देखो यहाँ पर फॉर्म वैलिडेशन लगा हुआ है। ये हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग ये वैलिडेशन परफॉर्म कराते हैं। ये इवेंट कैसे पता चला, तो ये हम लोग करेंगे जब हम लोग इवेंट हैंडल करना सीख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि इवेंट्स क्या होते हैं एंड इवेंट कितने तरीके से परफॉर्म होते हैं, एक ब्राउजर बेस्ड एंड यूजर बेस्ड। तो अब हम लोग समझेंगे अपने इवेंट्स को जावास्क्रिप्ट में। तो मैं चलता हूँ, अभी इसको मैं करता हूँ क्लोज एंड अपने VS कोड पे चलता हूँ एंड यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊंगा डॉम इवेंट डॉट एच टी एम एल नाम की। एंड यहाँ पर इसको मैं कर लेता हूँ क्लोज एंड यहाँ पर मैं अपने बॉयलर प्लेट डाल के थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे हम लोगों को क्लियर दिखे एंड यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट डाल लेता हूँ जिससे हम लोग अपनी जावा स्क्रिप्ट लिख सकें इस HTML फाइल में। तो यहाँ पर दो तरीके के हम लोगों ने समझा कि इवेंट होते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं कि इवेंट हम लोग कितने तरीके से यहाँ पे सेट करते हैं। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ एंड इसके अंदर लिखता हूँ क्लिक मी एंड यहाँ पर इस बटन की आईडी मैं दे देता हूँ BTN। तो यहाँ पर दो तरीके हैं जिससे हम लोग अपने इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं या फिर इवेंट अकर करा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका होता है इनलाइन इवेंट्स लिखकर। अब इनलाइन क्या है? अब ये जो बटन है वो एक HTML एलिमेंट या फिर टैग है इस HTML की फाइल में। इसके अंदर हम लोगों को एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एट्रीब्यूट के जरिए अपने जो इवेंट होते हैं उनको कॉल करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी एक इवेंट लेता हूं, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि क्या क्या इवेंट होते हैं किन किन चीजों के लिए। तो मैं यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट लगाता हूं एंड इसके अंदर एक फंक्शन पास करूंगा मैं सो अलर्ट। मैं यहाँ पे सो अलर्ट लिख देता हूँ एंड इस तरीके से इसमें पैरेंथेसिस दे देता हूँ। तो यहाँ पर एक फंक्शन मैंने इस ऑन क्लिक के अंदर पास किया है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने फंक्शन पास किया है उसका एक्सेस मुझे मिलेगा कहाँ से? तो यहाँ पर जो ऑन क्लिक के अंदर हम लोग कोई भी फंक्शन बनाते हैं, अगर मैं इस जावा स्क्रिप्ट के अंदर इसको यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ तो ये वाला फंक्शन इस फंक्शन को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। मैं आप लोगों को फिर से बताता हूँ। देखो यहाँ पर एक हम लोगों ने इवेंट एट्रीब्यूट लिखा एंड इसके अंदर एक फंक्शन मैंने पास किया। अब इसको यानी कि ये जो सो अलर्ट हम लोगों ने यहाँ पे पास किया है, इसको अगर मैं स्क्रिप्ट के अंदर बनाता हूं तो ये जो ऑन क्लिक है इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। मुझे इसके लिए अब कोई और जो प्रॉपर्टी है डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ। तो यहाँ पर फंक्शन बनाने के लिए हम लोग समझ चुके हैं कि कैसे हम लोग फंक्शन बनाते हैं। आप लोग वो वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो यहाँ पर सो अलर्ट एक मैंने फंक्शन बनाया एंड इसके अंदर मैं लिख दूंगा अलर्ट में कि बटन क्लिक। तो यहाँ पर देखना, मैं सबसे पहले इसको लाइव सर्वर से ओपन करता हूं तो ये मेरी जो फाइल है वो ब्राउजर से ओपन हो जाएगी एंड यहाँ पर एक बटन हम लोगों को मिल रहा है क्लिक मी। अब देखो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूं तो आप लोग देखो एक अलर्ट यहाँ पे आता है BTN क्लिक जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पर देखो हम लोगों को इस बटन से एंड इस स्क्रिप्ट में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं करानी पड़ी है। सिर्फ मैं यहाँ पे ऑन क्लिक एट्रीब्यूट लगाया एंड इसके अंदर इस फंक्शन को पास किया एंड इस फंक्शन को यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। ये जो बटन है ये सो अलर्ट फंक्शन को एक्सेस कर पा रहा है एंड यहाँ पर जैसे मैं क्लिक मी पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे अलर्ट हम लोगों को दिख जा रहा है। तो ये हम लोगों ने समझा पहला तरीका इवेंट को हैंडल करने के लिए। अब मैं इसको हटाता हूँ तो यहाँ पे देखना, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं होता। आप लोग देखो यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। अब दूसरा तरीका हम लोग समझ समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं इस बटन को यहाँ पे एक्सेस करता हूँ, गेट करता हूँ। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी में लिखता हूँ एंड इसके अंदर मैं आईडी पास करूंगा ये BTN जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस बटन को एक्सेस कर लिया एंड इसको मैं किसी फंक्शन में वेरिएबल में डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं BTN ही इसको बना लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया है एंड इसमें हम लोगों ने इस बटन को एक्सेस करके डाल दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं लिखता हूँ BTN। अब इसमें मुझे कुछ इवेंट लगाना है तो यहाँ पर मैं बटन BTN लिखूंगा, यानी कि इस बटन को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंड उसके बाद डॉट लगाने के बाद एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट डॉम के अंदर ऐड इवेंट लिसनर। आप लोग देखना यहाँ पे इसकी स्पेलिंग आप लोग देखो कुछ इस तरीके से ऐड इवेंट लिसनर एंड इसके अंदर
यानी कि एक ये फंक्शन है तो इसके अंदर दो चीजें आती हैं, यानी कि दो पैरामीटर हम लोग पास कर सकते हैं। पहला इवेंट, इवेंट हम लोग स्ट्रिंग के फॉर्म में इसमें पास करेंगे। तो यहां पर देखना मैंने क्या लिखा था, ऑन क्लिक। तो यहां पर हम लोगों ने ऑन क्लिक लिखा था, लेकिन मुझे यहां पर इस फंक्शन के अंदर क्या लिखना है, मुझे यहां पर क्लिक लिखना पड़ेगा। यानी कि यहां पर हम लोग ऑन नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट उस इवेंट को पास करते हैं जो हम लोगों को वहां पे परफॉर्म कराना है अपने वेब पेज के ऊपर। अब जैसे HTML एलिमेंट में मैं लिखता था ऑन क्लिक, लेकिन यहां पर ऑन को हटाने के बाद सिर्फ क्लिक को मैं यहाँ पे पास करूंगा, एंड उसके बाद दूसरा पैरामीटर हम लोग कॉमा देके पास करते हैं। तो यहां पर दूसरा हम लोग फंक्शन पास करते हैं। अब फंक्शन कौन सा होगा जो मैं यहाँ पे परफॉर्म कराना चाहता हूँ BTN के क्लिक पे। तो यहाँ पर इस तो अलर्ट को मैं करता हूँ कॉपी, एंड यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर हम लोगों को पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो दूसरा पैरामीटर है वो फंक्शन का ही होता है। ये जावा स्क्रिप्ट की इनर फंक्शनलिटी है कि कैसे ये एक्सेस करता है। तो यहाँ पर हम लोग पैरेंथेसिस नहीं लगाते, डायरेक्ट उस फंक्शन का नाम यहाँ पर पास करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा BTN, एंड उसके बाद एक फंक्शन कॉल किया एड इवेंट लिसनर, एंड इसके अंदर दो पैरामीटर लेता है। पहला जो इवेंट है कौन सा होना चाहिए, एंड दूसरा जो फंक्शन है वो कौन सा होना चाहिए। तो यहां पर मैं क्या करता हूँ, इसको इसके नीचे रखता हूँ, इस फंक्शन के नीचे। एंड उसके बाद क्या करूंगा, मैं अपने वेब पेज पे आता हूँ, एंड यहाँ पर क्लिक मी पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखो यहाँ पे BTN क्लिक लिख के आया है, जो हमारा यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है BTN क्लिक। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर एक हम लोगों ने बटन एक्सेस किया अपने HTML से, एंड उसके बाद एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया। एंड यहाँ पर क्या है, एक BTN डॉट एड इवेंट लिसनर एक फंक्शन हम लोगों ने लगाया, जिसके अंदर पहला आर्गुमेंट हमारा इवेंट होता है एंड दूसरा फंक्शन होता है जो हम लोग परफॉर्म कराना चाह रहे हैं इस बटन के इस इवेंट पे जो हम लोगों ने क्लिक दिया है। तो यहाँ पर बटन के क्लिक पे ये शो अलर्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ एंड इसके अंदर लिखता हूँ क्लिक, तो यहाँ पर देखना मैं डेवलपर टूल्स अपना ओपन करता हूँ एंड कंसोल ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर देखो जैसे क्लिक मी पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर BTN क्लिक एक अलर्ट आता है, एंड यहाँ पर एक क्लिक हम लोगों को दिख रहा है जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने समझा वो एक यूजर इवेंट है। अब हम लोग यहाँ पे एक और इवेंट समझ लेते हैं, ब्राउजर इवेंट। अब ये ब्राउजर इवेंट क्या होता है, अब देखो जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ये पेज रिफ्रेश होता है, यानी कि लोड होता है। तो यहाँ पर एक इवेंट होता है ऑन लोड। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ एंड इसके अंदर मैं लिखता हूँ पेज लोडेड। उसके बाद क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, एंड यहाँ पर इसके बॉडी के अंदर मैं लगाता हूँ ऑन लोड। तो यहाँ पर ऑन लोड हम लोगों ने लगाया एंड इसके अंदर एक मैं जो अपना फंक्शन है उसको पास कर सकता हूँ। तो यहाँ पर शो अलर्ट को मैंने पास कर दिया। अब ये जो बॉडी है मेरा अगर लोड होता है, यानी कि ये जो पेज है जैसे लोड होगा तो मुझे यहाँ पर एक अलर्ट दिखेगा। तो बेसिकली देखो ऑन लोड हम लोगों ने लिखा एंड यहाँ पर शो अलर्ट लगाया, एंड उसके बाद ये यहाँ पर जाएगा एंड इसको यहाँ पे कॉल करेगा। तो यहाँ पे देखो जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, एक बार रिफ्रेश किया तो मुझे ये अलर्ट दिखा, फिर से रिफ्रेश किया फिर ये अलर्ट दिखा, एंड इसको ओके मैं कर देता हूँ। जैसे ओके किया तो मेरा ये जो ऑन लोड है वो सक्सेसफुल इवेंट मेरा हो चुका है। अब अगर जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो मुझे एक पेज लोडेड अलर्ट आता है जो हम लोगों ने इसके अंदर पास किया है अलर्ट पेज लोडेड में, एंड यहाँ पर शो अलर्ट को कॉल किया है ऑन लोड पे। तो यहाँ पर ऑन लोड पे ये अलर्ट हम लोगों को दिख रहा है, एंड जैसे ही ओके करता हूँ तो ये मेरा लोड इवेंट सक्सेसफुली हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझे दो तरीके से जो हमारे इवेंट होते हैं, एक यूजर इवेंट एंड एक ब्राउजर इवेंट, एंड किस तरीके से हम लोग देते हैं। एक हम लोग यहाँ पे ऑन क्लिक लगा के यानी कि इनलाइन इवेंट लिखकर, एंड यहाँ पर एक स्क्रिप्ट के जरिए हम लोगों ने ऐड इवेंट लिसनर लगा के किया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।